तो आज वीआईपी शेयर बताने के लिए एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश नमस्कार, अंश बात कर रहा हूँ। बताइए क्या है आज की आपकी पिक। गुड आफ्टरनून अंश। आज के पिक के हिसाब से कहा जाए तो इंडियन होटल्स के साथ जाना चाहूंगा। एक शानदार कंपनी है। अगर आप पिछली तिमाही के नतीजे पे भी ध्यान दो तो 16% के आसपास रेवेन्यू में बढ़त थी, 30% के आसपास एबिटा में बढ़त थी। और अभी जो शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि 4.8 मिलियन शादी है आने वाले कुछ दिनों में। तो ये अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए खास करके। और कम मैनेजमेंट ने भी अपनी जो गाइडेंस दी है इस बार के तिमाही नतीजों के बाद, उसमें कहा है कि डबल डिजिट की रेवेन्यू ग्रोथ वो मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। पहली तिमाही के अंत में 2460 करोड़ रुपए की तो ग्रॉस कैश थे कंपनी में। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एज ए होल एक अच्छी खासी अपसाइकिल में है, जहां रूम डिमांड हमारे अनुमान के अनुसार 9 से 11% की सीएजीआर के साथ FY27 तक ग्रो करेंगे। इस वक्त एआरआर जो एवरेज रूम रेंट है वो भी अपने ऊपर के लेवल्स पे चल रहे हैं। और आज की डेट में इनके पास 350 होटल्स है, जिसमें 232 ऑपरेशनल है और 118 पाइपलाइन पे है। मैं समझता हूँ कि इतनी बढ़त के बाद भी एक शानदार कंपनी, एक शानदार ग्रुप को बिलोंग करती हुई बहुत अच्छा ताज का ब्रांड, ये एक निवेश के लायक स्टॉक है। और हमारे हिसाब से कम 15% की बढ़त आने वाले एक साल में बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे इंडियन होटल्स पर खरीदारी की राय, लक्ष्य 980 रुपये, 14-15% का अपमूव दिख सकता है। एक साल तक होल्ड करने की राय यहाँ पर राजेश जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस रिकमेंडेशन के लिए। आते हैं स्विगी ज़रा आपके सामने, और इसलिए क्योंकि एक्सिस कैपिटल की जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है उसके बाद इसकी रफ्तार देखिए, 6.5% ऊपर इस वक्त स्विगी नज़र आता हुआ। जी हाँ, जो लक्ष्य एक्सिस कैपिटल ने दिया है स्विगी पर वो है 640 रुपये प्रति शेयर का, यानी यहाँ से भी ऊपर के लक्ष्य। क्विक कॉमर्स का दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी है और फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में अब जिस तरह का एग्रेशन आ रहा है, जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, उसमें अब कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा इन स्टॉक्स को नज़र आने वाले है। कंपटीशन बढ़ेगा तो एक्सपेंशन बढ़ेगा। जिस तरह से इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि नए स्टोर से आय बढ़ेगी, कॉस्ट कंट्रोल में सुधार होगा, इनोवेशन में मजबूती से नतीजों को भी सहारा मिलेगा। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ज़रा स्विगी पर राय दीजिए। अमोल, माफ़ कीजिएगा कुणाल, क्या लग रहा है आपको? ब्रोकरेज रिपोर्ट तो पॉजिटिव है और आज तो तेज़ी देखते ही बन रही है। काफी अच्छे रिटर्न स्विगी ने दिए हैं लिस्टिंग के बाद। एंड यहाँ से अच्छे खासे लेवल और भी देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल के बेस पे रिसेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की ही सलाह है। 569 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एसएल जो आ रहा है नीचे 500 के लेवल पे है। नो डाउट एसएल थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि रिसेंटली वॉलेटिलिटी भी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन टारगेट की बात कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में टारगेट भी बहुत ही बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 633 का पहला टारगेट है। अगर यही रिदम काउंटर में मैनेज होता है, मेंटेन होता है तो, और जैसे ही 633 ब्रेक होगा वन वे रैली में ये काउंटर 728 730 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी स्विगी में।